कभी नक्सलियों के खौफ से पहचान रखने वाला सुकमा का अरलमपल्ली गांव, जहां हर घर से कोई न कोई नक्सल संगठन से जुड़ा हुआ था। लोगों को अपनी ही जिंदगी के फैसले लेने की आजादी नहीं थी। बाजार जाना हो, पढ़ाई के लिए बाहर निकलना हो या किसी रिश्तेदार के घर जाना, हर कदम पर नक्सलियों की इजाजत जरूरी थी। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। जिस जगह कभी नक्सलियों की जन अदालत लगती थी, उसी जगह पुलिस की चौपाल लगी है। बच्चों की पढ़ाई, सड़क, पुलिया, पानी, बिजली, नेटवर्क और विकास की बात हुई। सुकमा पुलिस का निवा दुवड़ते यानी आपके द्वार पर अभियान इसी बदले हुए अरलमपल्ली की नई तस्वीर सामने ला रहा है। निवा दुवड़ते यानी आपके द्वार पर अभियान के तहत नाला पार कर अरलमपल्ली पहुंचे पुलिस अधीक्षक मयंक, जहां उन्होंने ग्रामीणों से सीधा संवाद किया और गांव की समस्याओं को सुना। आप जैसे जानते हैं कि आज छत्तीसगढ़ पुलिस और सुकमा पुलिस के द्वारा एक अभियान निवा दुवड़ते जो हम लोग के द्वारा शुरू किया गया है, उस अभियान के माध्यम से हम लोग अरलमपल्ली गांव में पहुंचे हैं। इस गांव का अगर मैं इतिहास बताऊं आपको, तो यहाँ पे मंगड़ू नाम का जो नक्सली था उसका काफ़ी यहाँ पे आतंक रहता था। उसके अलावा बहुत सारे नक्सली जो हमले हैं और ग्रामीणों को यहाँ पे उनके द्वारा मारा गया है। और साथ ही साथ इस गांव से नक्सलियों के द्वारा दबावपूर्वक हर एक घर से एक जो नक्सल काडर है उसकी भर्ती यहाँ से की गई थी। तो इसका इतिहास बहुत ही नक्सलवाद से जुड़ा हुआ इतिहास रहा है। और आज इस गाँव में आकर हम लोग जो निवा दुवड़ते अभियान कर रहे हैं, उसमें आप देख रहे हैं जितने भी वर्ग होते हैं, बच्चे हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, साथ ही साथ जो युवा मित्र हैं, वो सभी आज इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं। और इस कार्यक्रम के माध्यम से सुकमा पुलिस का प्रयास ये है कि हम लोगों के बीच में और पुलिस के बीच में एक जो ट्रस्ट गैप हुआ करता था उसको एक तो हम भरें, लोगों के साथ में जुड़ के काम करें, विश्वास से काम करें, सुरक्षा, विकास और विश्वास एक साथ में लाएं। और साथ ही साथ लोगों के पास में आके उनकी जो समस्याएँ हैं, उनको जो विकास कार्यों की आवश्यकता है और साथ ही साथ यहाँ पे कोई संदिग्ध गतिविधि चल रही है उसके बारे में जानें। तो ये सब मिला के हम लोग निवा दुवड़ते अभियान चला रहे हैं और उम्मीद है कि इस अभियान से लोगों के बीच में पुलिस के प्रति विश्वास और बढ़ेगा और साथ ही साथ गांव में होने वाली जो दिक्कतें हैं और जो परेशानियां उसको हम सुचारू रूप से उन्हीं के घर पर आके, जैसे निवा दुवड़ते का मतलब भी है कि आपके आंगन में, उसी माध्यम से पुलिस इनके आंगन में आकर इनकी मदद करेगी और इनकी समस्याओं का निपटारा करेगी। अरलमपल्ली गाँव भूतपूर्व में नक्सलियों के आतंक में सबसे ज़्यादा जूझा हुआ गांव था। यहाँ से बड़ी संख्या में भर्तियाँ की गई थी। यहाँ पे कुंटा, किस्तागा मेगिया कमेटी के वेट्टी, मंगड़ू और हितेश जैसे खूंखार नक्सलियों का आतंक रहता था। आज हम इस गांव में एक बदले हुए परिदृश्य में, नक्सल मुक्त सुकमा के परिदृश्य में आए हुए हैं, जहाँ पे बहुत सारे ग्रामवासी हमारे बीच एकत्रित हुए हैं। हम सुकमा पुलिस निवा दुवड़ते, जो कि आपके द्वार आपके आंगन पुलिस एक अभियान चलाते हैं, जिसमें हम दूरस्थ गाँवों में, सुदूर अंचल के गांव में जाते हैं और लोगों से उनकी जन समस्याएँ जो भी है, उनकी सड़क की या फिर पुलिया कमी या फिर बिजली या नेटवर्क या उसके अलावा अन्य जो स्वास्थ्य या शिक्षा की समस्याएं होती हैं, वो पुलिस के माध्यम से एक सेतु का निर्माण करते हुए हम संबंधित विभागों तक वो सब चीज़ें पहुंचाते हैं। उसी पहल में हम यहाँ सब एकत्रित हुए थे। यहाँ पे सिविक एक्शन की भी कार्रवाई की गई, जिसमें ज़रूरत की चीज़ें ग्राम वासियों को बांटी गई। साथ में साइबर स्पेस की जागरूकता के विषय में भी उनको सूचित किया गया, उन्हें बताया गया कि अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें। तो यह हमारा प्रयास था और आने वाले दिनों में भी हम अनेक गाँवों में जाएंगे और निवा दुवड़ते के माध्यम से लोगों से एक नई परिदृश्य में जुड़ने का प्रयास करेंगे। नक्सलवाद के खात्मे के बाद एक बड़ी चीज देखने को मिली है। अरलमपल्ली के उसी इमली के पेड़ के नीचे पुलिस अधीक्षक ने चौपाल लगाई, जहां कभी नक्सलियों की जन अदालत लगती थी। फर्क सिर्फ इतना था कि तब यहां जन अदालत लगाकर मुखबिरी का आरोप लगाकर पीट कर मार दिया जाता था और आज शिक्षा, सुरक्षा और विकास की बात हो रही थी। गांव की स्कूल और आंगनबाड़ी की दीवारों पर अब भी नक्सली नारों के निशान उस दौर की दहशत की कहानी बताते हैं। मगर उन्हीं दीवारों के बीच अब नई पीढ़ी के लिए बेहतर भविष्य की चर्चा हो रही है। हाथ तोड़ने का कारण है, मैं स्कूल से मैं 12वीं क्लास पढ़ रहा था। ये अगर आगे पढ़ेगा, हमारा कानून को जान लेगा और हमारे विरोध में तो अड़ंगा डालेगा, हमारा पार्टी आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसा कह करके मेरे को 12वीं क्लास में 1990 में मेरे को दोनों हाथ को तोड़ दिए। जन अदालत लगाए थे? हाँ, जन अदालत नहीं, जन अदालत लगा के
नहीं लगाए। रात को हम लोग किस्टारा में एक जन जागरण अभियान था, महेंद्र कर्मा जी, स्वर्गीय महेंद्र कर्मा जी निकाला था, उसमें हम लोग सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि हमारे गांव के जितने भी दान हो या बकरा हो या गाय हो, बराबर बांटने का और बांटने का काम कर रहे थे। उनके विरोध में हम लोग बोल रहे थे कि हमारा गांव वालों को ज़्यादा दान वालों के क्यों बराबर कर रहे हो, हम तो वैसे हम कमा के खा रहे हैं करके ऐसा बोलने से नहीं, कोई बड़ा नहीं रहेगा, सब एक साथ बराबर, जिसके पास दान ज़्यादा है उसको बराबर करने का करके बहाना बना के पूरा उनके विरोध में हम लोग गांव वाले निकले थे। गांव के अंदर का दान को क्यों कर रहे हो, ऐसा बांट रहे हो, ज़्यादा कमाने से भी आधा उनको देना है, आधा हमको रखना है, ऐसा करने से उनके विरोध हम लोग बोलने के कारण ये पढ़ने वाला लड़का है, ये हम लोग के विरोध कर रहा है, इसको सबसे पहले हाथ तोड़ेंगे, आगे पढ़ने नहीं देंगे बोलकर हाथ तोड़कर आगे पढ़ने के लिए मना कर दिया। अभी तक मैं 12वीं पास हो ही रहा था, मैं 90 में 12वीं वाला था, लेकिन उनके कारण से अभी तक नहीं पढ़ पाया हूँ, गाँव में अभी तक जीवित हूँ। दूधी हांडा ने भी करीब 1 साल नक्सलियों के साथ रहकर उनके लिए काम किया, लेकिन अब वह उस दौर को पीछे छोड़कर सामान्य जिंदगी की ओर लौट चुके हैं। अरलम पल्ली की दीवारों पर बचे नक्सली नारों के निशान भले ही पुराने दौर की याद दिलाते हैं, लेकिन गांव के बीच लगी ये चौपाल एक नई कहानी लिख रही है। 2005 के आसपास से मैं यहाँ रहता हूँ, निवास करता हूँ, तो वहाँ से नक्सलियों के खिलाफ हम लोग बहुत मतलब पढ़ने जाना या कहीं भी मरने जगह जाना भी पूछ के जाना पड़ता था, और बाज़ार जाना भी पूछ के जाना पड़ता था। ये सब बहुत सारी दिक्कतें, मैं तो इतना कहना नहीं चाहता हूँ, बल्कि मतलब इतना था कि बोल भी नहीं सकता उस चीज़ को। उतनी सारी हमारे होती थी ऐसी, हर जगह कॉलेज जाओ, कहीं भी स्कूल सब पूछ के ही जाना पड़ता था। और आज ऐसे ही शासन बनाई योजना, उसके तहत आज सभी नक्सली लोग सिलेंडर की और जो नीति पुनर्वास की योजना है उसके तहत सभी लोग घर आए, और हम भी आज अच्छा रह रहे हैं और अच्छा ज़िंदगी जिएंगे बोल के मेरी यही आशा है। अच्छा, यहाँ पहले हर घर में नक्सली बनाए थे? हाँ, बनाए थे। कब बनाए थे, क्या था वो? करीबन वही 1996 के आसपास सभी लोग यहाँ नक्सल संगठन में जुड़े थे। हर घर से? हाँ, हर घर से एक, प्रत्येक व्यक्ति वहाँ शामिल थे, मतलब वो भी डर के वजह से था जी। अभी क्या स्थिति है? अभी तो हम वो सब छोड़ दिए हैं, अभी मस्त ज़िंदगी, आराम की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। आप भी नक्सली संगठन में गए? हाँ, मैं भी था। कितने साल काम किए? हाँ, मैं 1 साल था करीब। अच्छा, उसके बाद मतलब यही गांव में चावल दाल और जो भी हो चंदा करके दे देते। अरलम पल्ली की कहानी बताती है कि बदलाव सिर्फ सड़क और पुलिया बनने का नाम नहीं, बदलाव तब होता है जब जिस गांव में कभी डर बोलता था, वहां आज ग्रामीण अपनी समस्याएं खुलकर बोल सके। जिस जगह कभी जन अदालत का खौफ था, वहां विकास की चौपाल लगे और पुलिस के पहुंचने पर ग्रामीणों के चेहरे पर डर नहीं, भरोसा और चमक दिखाई दे।